हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेकर आ गई हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले बात करते, देखिए, बचत करने के नाम पर हम लोग क्या करते हैं। हम साल की स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, जैसे ही नया साल शुरू होता है, हम जो है अपने जो है नोटबुक निकालते हैं और उस पर जो है अपना लिख देते हैं कि हमें जो है बचत करनी है। लेकिन हम एक अपने लिए जो बनाया हुआ नियम है उसको हम जो है 10 दिन भी फॉलो नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वही आती है कि हम अपने ही नियम को जो बनाया है अपने लिए उसको भी हम 10 दिन भी फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते। फिर जो है हम सोचते हैं कि अरे बचत तो कुछ हो ही नहीं रही। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना जो है कोई अलग से बजट नहीं बनाना है, बस आपको अपने खर्चों को लिखना है। आपने जो नोटबुक अपनी निकाली है उसमें आप अपने जो है पूरे महीने का जो भी आपने, अगर 1 रुपया भी आपने खर्च किया है उसको भी आप लिखिए। तब आपको पहले महीने में ये पता चलेगा कि आपने जो है कितना पैसा खर्च किया। मान लीजिए सैलरी जो है हमारी 20,000 है, अब सैलरी 20,000 हो गई, तब वहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो है, जो हमारा खर्च आया है वो हमारा कितना आया है, 15,000 पूरे महीने का। तो बचा कितना, 5,000। अब वो 5,000 रुपया भी हमारा जो है वो खर्च हो गया अनावश्यक खर्च, जैसे कि हमने बेवजह बेमतलब की चीज़ें ले ली, शॉपिंग हमने कर ली। तो ये और कुछ ऐसी चीज़ें ले ली जो ऑनलाइन, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा दिन भर क्या है कि ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि ये खरीद लिया जाए, ये खरीद लिया जाए, इस पर ऑफ़र है, ये सेल में है। ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर होती है तो हम कुछ उन चीज़ों को ले लेते हैं जिनकी हमें कभी ज़रूरत थी ही नहीं। तो वो पैसा भी हमारा चला गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले मंथ में आपको चीज़ें लिखनी हैं। आपके जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो खर्चे आपके जो है बड़े खर्चे हो या फिर वो जो है आपके छोटे खर्चे हो, बस आपको लिखना है। उससे देखिए आपको है एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो उन खर्चों को आपने जो लिखे हैं उससे आपको पहले मंथ में ये पता चल जाएगा कि मेरे घर में जो है इतना पैसा ये काम की चीज़ों पर खर्च हुआ है और ये अनावश्यक खर्चे हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई, दोनों चीज़ें आपको पता चल गई जो कि आज तक आपको पता ही नहीं थी। ये 2 चीज़ें आपको पता चली। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो आपको लगा कि आपके अनावश्यक खर्चे हैं, आप उसको अगले महीने बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप अपने बिल्कुल जो है जीना ही छोड़ दें, या अपने आप को जो है आप परेशान कर ले, या आपको खुद को लगे कि भाई मैं तो अपने आप को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना जो है सारे शौक मैंने छोड़ दिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वहाँ पर ऑप्शन ढूंढने हैं कि आप जो है अगर ये खर्च आपका यहाँ पर हो रहा है तो इसको इस तरह से ना करके आप जो है इसको कम पैसे में, यानी कि जो आपका खर्चा आप कर रहे हैं वो आप जो है किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि देखिए, हम बाहर के बहुत सारे स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेकिन हम उन्हें अगर घर में बनाएं तो इतनी ज़्यादा लागत नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन हमें क्या होता है, जैसे हम मार्केट में निकलते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर कोई भी मतलब अपना मनपसंद जो है स्ट्रीट फूड जो भी सामने आता है उसको बस हम एकदम लपक जाते हैं खाने के लिए। लेकिन वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप पर और हम सोचें कि हमें क्या करना है, हमें अपने घर के लिए कुछ सामान ले लीजिए और उस चीज़ को आप जो है सारे लोग बनाकर आराम से घर में खाइए। तो यहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ हेल्दी भी है, आपने अपने हाथों से बनाई है, आपको पता भी है किस तरह से बनी है, और वहाँ पर आपका बजट भी जो है गड़बड़ाएगा नहीं। और आपको जो है देखिए, जो ऑयल आपने खर्च किया है, जो ऑयल आप लाए हैं और वो आपने जो खर्च किया है उसके बाद भी आपके पास देखिए ऑयल बचता है और आप उसे कहीं भी यूज कर सकती है। अपने दोबारा से कोई भी सब्जी बना सकती है, आप चावल जो है उसमें फ्राई कर सकती है, पराठे बना सकती है। लेकिन अगर आपने 50-60 रुपया एक ही बार में वहाँ पर एक प्लेट पर खर्च कर दिया तो आपके पास आया कुछ नहीं है। बस आपने वहाँ पर 2 प्लेट अगर आपकी हो गई तो आपकी 120 रुपये की हो गई। और अगर आप जो है 150 रुपये भी खर्च करके सामान लाते हैं, बेसन लाते हैं और सारी चीज़ें जो भी लगती है वो लाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास जो है ऑयल बचता है, बेसन बचता है, और मैं कहूँ तो अगर आप पकोड़े वगैरह बना रहे हैं तो आपके पास आलू भी बचता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपने 150 रुपया लगाया और आपका सारा मटेरियल वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यही है कि आपको ऑप्शन ढूंढने हैं, आपको जो है
ऐसा नहीं करना है कि आपने अपने आप को परेशान कर लिया, परेशान नहीं करना है। आपको जो है खुश रहना है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये बचत का मेन मकसद ये होता है कि हम जो है सेविंग करें, और सेविंग ऐसी नहीं कि बस हमने जो है अपने पास पैसा रख लिया, तो उससे क्या होता है कि पैसा बचता नहीं है। पैसा जो है हमारी नज़र में रहता है कि हम जब हमें ज़रूरत आएगी, बड़ी ज़रूरत आएगी, तो हम इसमें से पैसा ले लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखिए क्या करना है, आपको उसको सेविंग्स में ऐसी जगह सेविंग करनी है जहाँ पे पैसा बढ़े। जैसे आप आरडी, एफडी, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर में पैसे को बचा के रखते हैं, तब पैसा आपकी नज़र में रहता है और पैसा वहाँ पर बचता नहीं है। और वो पैसा आपकी नज़र में इसलिए रहता है क्योंकि वो वहाँ पर फिक्स नहीं है, वहाँ से आप उसको कभी भी ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए बचत करना चाहते हैं वाकई में, तो सबसे पहले अपने खर्चों पर आप कंट्रोल करें, पैसे को सही जगह लगाएं। क्योंकि भैया मेहनत की कमाई है, और मेहनत की कमाई में आज के टाइम पर पैसों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और लोग उसी की तरफ ज़्यादा चलते हैं जिसके पास पैसा है। सब रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले, बाहर वाले, सब लोग जो है उसी की तरफ ज़्यादा चलते हैं, उसी की तरफ ध्यान देते हैं। ये एक सच्चाई है, इससे कोई भी छूटता नहीं है। आप अपने माइंड में एक बार सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आप जो है, ठीक है आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं किसी के बारे में देखिए गलत कहने का मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती किसी को भी कि किसी को मेरी बात का बुरा लगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास मान लीजिए कोई वाक़या कि अभी आपके जो है अच्छे दिन नहीं चल रहे हो और लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो। ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि सभी की लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि जब हमारे पास जो है किसी चीज़ की, खास करके पैसों की जब कमी होती है, तो लोग हमसे मुंह मोड़ने लगते हैं। लोग आपको जो है देखना भी पसंद नहीं करते। आपको जो है सोचते हैं कि अगर फ़ोन कर लिया तो ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग पैसा ना मांग ले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, जिनको हम क्या कहते हैं कि अपनी लाइफ में ना पूरी लाइफ याद रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, खुद से ही संभलने की ज़रूरत है, और खुद ही जो है हमें वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि मेन जो चीज़ है वो यही है कि पैसे को बचाओ, पैसे की सेविंग करो, और पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर वो बढ़ता रहे। आप सोते रहे लेकिन पैसा जो है आपका बढ़ता रहे, क्योंकि अच्छा बुरा समय हमेशा जो है चलता रहता है। बुरा समय हमेशा किसी का नहीं रहता, और हमेशा अच्छा समय भी किसी का नहीं रहता। जिसके पास जो है पहले से बुरा समय था, देखिए अभी उनका अच्छा समय हो गया। लेकिन जिसका अच्छा समय है उसका कभी भी बुरा समय आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपने जो है फैमिली के लिए सोचना चाहिए। और जब आप फैमिली के लिए सोच ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब हम कोई बिजनेस करने की सोचते हैं, तो हमें पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सोचते हैं कि किस से पैसा ले, किस रिश्तेदार से पैसा ले, बैंक से पैसा ले हम, या फिर आसपास में अपने किसी रिश्तेदारों से पैसा ले। अगर बैंक से पैसा लेंगे, टाइम से नहीं दिया, तो वहाँ पर भी जो उसका ब्याज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और वहाँ पर जो है उसका टाइम भी होता है कि इतने साल का है, 5 साल, 6 साल। और अगर आपका जो बिज़नेस है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि चले। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं कि जो चल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहीं चल पाते। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सोचने की बात है। सो मैं यही कहूँगी कि आप जो है अपनी प्लानिंग खुद ही करें। आप दूसरों के भरोसे मत बैठिए। आप जो है अपने आप से ही सोचिए कि आप जो है अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन में आप रील ही देखें, या आप जो है आप जो है टाइम पास ही करें। क्योंकि मैंने खुद देखा है। अभी मैं आपको एक दिन की बात बताती हूँ कि मैं एक दिन झाड़ू लगा रही थी, और उस टाइम पर मैं जो है इंस्टाग्राम मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में ज़्यादा नहीं देखती। लेकिन उस दिन मैं जो है इंस्टाग्राम देखने लगी झाड़ू लगाते लगाते। जी हाँ, झाड़ू लगाते लगाते मैं इंस्टाग्राम देखने लगी। मेरे सामने एक रील आई। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ें है, इनका जो एल्गोरिथम है वो ऐसे काम करता है जैसा आपका मूड होता है।
तो मैं उस दिन थोड़ी दुखी थी, परेशान थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने रील्स देखना शुरू किया, तो रील्स जो है मेरे अकॉर्डिंग ही आ गई। जैसा मैं सोच रही थी अपने मन में, अपने दिमाग में, जैसा भी मेरे दिमाग में था वैसा ही मैं सेम, वो बिल्कुल सेम इसी तरह से वो मेरे सामने आती गई और मैं जो है उनको देखती गई और मुझे बहुत अच्छा लगता गया। मुझे लगा कि सामने वाला बंदा गलत है, मैं सही हूँ। यानी कि जो रील्स है वो बिल्कुल इस तरह से आ रही थी कि जैसे कि सामने वाला बंदा बिल्कुल गलत है और मैं ही सही हूँ। तो इससे भी क्या होता है कि जब हम इस तरह की रील्स देखते हैं तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है। और साथ ही वहाँ पर आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उन रील्स को देखते देखते आधा घंटा हो गया। अब आप आधे घंटे में सोचिए कि कितना काम निपटता है, कितना काम हम कर लेते हैं घर का, लेकिन मुझे आधा घंटा, झाड़ू मेरे हाथ में है, एक हाथ से फ़ोन में रील जो है मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, देख रही हूँ, इतना टाइम मुझे हो गया। उस दिन मुझे लगा कि कितना समय मैंने यहाँ पर बर्बाद कर दिया एक रील्स देखने के चक्कर में। सामने वाले बंदे के लिए मेरे मन में जो निगेटिविटी भर गई है वो एक रही अलग से। लेकिन यहाँ पर हमें सोचने की थोड़ी सी बात ये है कि जो इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब है, वो अच्छे यूज के लिए है, कुछ सीखने के लिए है, ना कि हम जो है वहाँ से कुछ सीखने की बजाय हम उनमें बेवजह का टाइम पास करें। क्योंकि वहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका मूड ऑफ है तो वहाँ पर बहुत हंसी मजाक की बहुत सारी चीज़ें आती है, वीडियो जाती है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन कुछ जो है ऐसी चीज़ें आती है जो हमारा बेवजह टाइम ख़राब करती है, और जो है कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो बहुत ज़्यादा काम की है। तो वो हमारे अपने ऊपर है कि हम किस तरह की चीज़ों को देखें। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है काम की चीज़ें वहाँ पर देखेंगे और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम जो है निगेटिविटी को अपने पास ना आने दें। तो हम जब भी इस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि इतना इतना टाइम लोग जो है किस तरह से, मैं अभी आधा घंटा दिया, तो मुझे उसका ही मतलब इतना दुख हुआ कि मैं आधा घंटे तक वहाँ फ़ोन देखती रही। कैसे लोग जो है कई कई घंटों तक जो है फ़ोन देखते हैं, और मैं फ़ोन देखती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फ़ोन नहीं देखती, लेकिन मैं फ़ोन जो है काम के लिए देखती हूँ। कुछ मैं यूजफुल वीडियोज़ देखती हूँ जो मेरे खुद के काम की है, जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह की वीडियोज़ मैं देखती हूँ। मैं बेमतलब की जो है मैं वीडियोज़ नहीं देखती, ना ही मुझे देखना अच्छा लगता है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है, जब भी, अगर आप एक हाउसवाइफ है मेरी तरह और आप जो है पैसे बचाना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, तो आप हमेशा यूजफुल वीडियो देखें। आप हमेशा इस चीज़ को लेके चले कि देखिए, हम जो गृहिणी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग जो है अपने आप को एक सजा सी दे दे, आप लोग ऐसा करें कि आप लोग बिल्कुल दुनियादारी से हट जाए, लेकिन आप जो है अपने माइंड को हमेशा जो है सतर्क रखिए। हमेशा आप जो है कुछ ना कुछ करते रहिएगा अपने जीवन में, क्योंकि स्किल को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं अपने जो है नए नए स्किल सीखने के लिए बहुत दूर जाते हैं घरों से, और साथ ही जो है वहाँ पर पैसा भी लगता है। लेकिन आजकल हमारे हाथों में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन होने की वजह से जब हम उसमें रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद जो है उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आती है और वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप एक जो है ब्यूटी पार्लर आप खोलना चाहती है, तो तब आप जो है वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का जो चीज़ें आपने नहीं सीखी है वो चीज़ें आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सीख सकती है। और जैसे अगर आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जो है कमज़ोर है, आप जो है किसी सब्जेक्ट में जो है परफेक्ट बनना चाहती है, तब आप जो है वहाँ से वो भी सीख सकती है। इंग्लिश सिखाने की भी बहुत सारी वीडियोज है, बहुत सारे ट्रेन टीचर वहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया को हम लोगों को अपने अच्छे के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब देखिए हमारा पैसा लगता है, क्योंकि हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, उससे में बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम फ़ोन करते हैं अपने अपने घर परिवार में, अपने फ़ोन करते हैं, उनका जो है हालचाल लेते हैं। साथ ही जो है हम
अपना जो है, जो भी हमें कुछ सर्च करना होता है वो हम देख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है गलत यूज करते हैं और कुछ लोग जो है उसका अच्छा यूज करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अपनी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। आप जो है हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपको कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया सीखना है। आपने मान लीजिए आप एक दिन का जो है अपना बना लीजिए कि आज मुझे इतनी चीज़ें सीखनी है, अगले दिन आपको कुछ और सीखना है। आज आपने इतना सीखा, अगर इतना आप नहीं सीख पाए तो कल आप इसे परफेक्ट सीखेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना है। और अगर जो है हम देखते हैं कि हम अपने घर के कामों में उलझा जाते हैं, बस झाड़ू पोछा बर्तन और अपना सब ये, लेकिन यही काम जो लेडीज घर से बाहर जाकर पैसा कमाती है वो हमसे भी कहीं ज़्यादा सीखती है, कहीं ज़्यादा काम कर लेती है और कहीं ज़्यादा वो जो एक्टिव है। वो किस लिए है? क्योंकि उसका माइंड हमेशा एक्टिव है और हम लोग बस इन्हीं अपने जो है झाड़ू बर्तन तक अपने सीमित रह गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें घर में रहते हुए भी पैसा कमाने के नए नए तरीके जो है खोजने हैं और किसी एक तरीके पर यूट्यूब से ही कोई अच्छा सा स्किल जो है सीख कर या अपना जो स्किल हम जानते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी हुनर है उसको हम जो है बढ़ाते हुए कुछ ना कुछ अपना जो है अर्निंग का रास्ता ज़रूर बनाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जो एक गृहिणी जो है पता तो उसको सब कुछ होता है लेकिन वो भूल जाती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ आज जो है बहुत सारी चीज़ें शेयर की। शायद आज से पहले मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, जिसकी वजह से वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है आप ही के मन की बात कह पाई और आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने पर प्रेरित करेगा। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा वेट रहता है और आपके कमेंट से ही और आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।